So next topic in this chapter is interest on capital and chapter name is basics of partnership. इस चैप्टर को हम लोग जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं. So हम इसमें कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने टाइप के होते हैं, कौन सा अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा. सो वो सब हमने करा. नाउ नेक्स्ट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यू नो इट्स एप्रोप्रिएशन, बट जब तक आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या फिर पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है तो उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या आपकी एप्रोप्रिएशन रहेगी. मीन्स जितना प्रॉफिट है सिर्फ उतना ही आप इंटरेस्ट के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं. या फिर अगर पार्टनरशिप डीड में ये बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट करना है, तब फिर चाहे लॉस हो तो उसमें से भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो देना ही पड़ेगा. अदरवाइज सिर्फ प्रॉफिट को ही इसके लिए यूज़ किया जाएगा. अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है देन इट्स ओके, अदरवाइज जितना प्रॉफिट है सिर्फ उतना ही एज अ इंटरेस्ट जो है वो दिया जा सकता है. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन सी कैपिटल, यू नो कि कैपिटल आपकी ओपनिंग कैपिटल भी होती है, क्लोजिंग कैपिटल भी होती है. कुछ कैपिटल आपकी स्टार्टिंग में गिवन होगी कि इतनी कैपिटल उन्होंने 1 अप्रैल या फिर 1 जनवरी को लगाई, ठीक है. एक लास्ट वाली कैपिटल होती है जो आपकी समटाइम बैलेंस शीट में गिवन होती है. सो इंटरेस्ट कौन सी कैपिटल पे कैलकुलेट होगा. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउ ऑन ओपनिंग कैपिटल. जो भी कैपिटल आपकी स्टार्टिंग की कैपिटल होगी, ओपनिंग कैपिटल होगी, सिर्फ उसी कैपिटल पे इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा. बट इन सम केसेस, कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जब एडिशनल कैपिटल जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं. लाइक एज आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को, उसके बाद क्या हुआ, जून में या जुलाई में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी, तो उस केस में क्या किया जाएगा, तो एडिशनल कैपिटल इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर. इसमें मतलब इसको भी इंट्रोड्यूस किया है अगर, सो इन सच अ केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल मीन्स ओपनिंग बैलेंस एज वेल एज ऑन द एडिशनल कैपिटल. सो दैट मीन्स कि ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल अगर कुछ भी इंट्रोड्यूस हुई है तो उस पर जो है वो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. एंड इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन, अब कई बार क्या होता है कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है, तो बैलेंस शीट में कैपिटल अगर गिवन है सो दैट मीन्स कि बैलेंस शीट लास्ट में बनती है तो वो कैपिटल भी क्लोजिंग कैपिटल होगी. तो अगर वो क्वेश्चन में दी हुई है सो उस केस में आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल. सो ओपनिंग कैपिटल आप जो है वो कैलकुलेट करेंगे फर्स्टली, बट ओनली इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. कि हमने करा था फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड कैपिटल. सो बिकॉज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ये चेंज होती रहती है तो उस केस में ओपनिंग कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी. बट अगर कैपिटल है फिक्स्ड, सो फिक्स्ड कैपिटल है दैट मीन्स उसमें चेंज तो होगा नहीं. सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग वो सेम ही रहती है. एंड व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, तो जब भी कैपिटल जो है फ्लक्चुएट कर रही है मीन्स टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, तो अगर ऐसी कैपिटल गिवन है क्लोजिंग कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर की, सो ऑलवेज कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला. तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, देखिए आप लोग क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, उसमें से जो भी नेट प्रॉफिट आता है वो जाता है बैलेंस शीट में. तो जो भी कैपिटल होती है उसमें उस नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं. ड्राइंग अगर किसी ने करी हो तो उसको लेस करते हैं, तो उसका अपोजिट हो जाएगा. बिकॉज हमारे पास क्या होता था उस टाइम पे कि हमारे पास ओपनिंग जो भी था मतलब कैपिटल वगैरह वो दी हुई होती थी, उसमें से ड्राइंग वगैरह माइनस करके प्रॉफिट ऐड करके फिर हमें लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल मिलती है. अब यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग कैपिटल आपके पास गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, आपने ओपनिंग की तरफ जाना है. सो दैट मीन्स जो जो प्लस हुआ था उसको माइनस करना पड़ेगा, जो माइनस हुआ था उसको प्लस करना पड़ेगा. सो फॉर्मूला क्या रहेगा, कैपिटल एट द एंड, जो भी क्लोजिंग कैपिटल आपके पास गिवन होगी उसमें से ड्राइंग को करते थे ऐसे लेस. जब जनरली बात कर रही हूँ कि जब भी बैलेंस शीट में आप नेट प्रॉफिट को लेके जाते हैं तो उस टाइम पे बैलेंस शीट में किस तरीके से शो करते हैं ड्राइंग एंड कैपिटल वगैरह को, तो कैपिटल में से ड्राइंग को लेस करते हैं, यहाँ पे हो जाएगी ऐड. नेक्स्ट अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको ऐड करते थे, यहाँ पे हो जाएगा लेस. और अगर लॉस हुआ है बाई चांस सो लॉस हो जाएगा ऐड. एंड इस तरीके से जो भी लास्ट में आएगा दैट कैपिटल इज योर ओपनिंग कैपिटल. तो
उस कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए. सो दिस फॉर्मूला वी विल यूज फॉर कैलकुलेशन, बट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैथड, जब भी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर की है तो उस सिचुएशन में ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूला को यूज़ किया जाएगा. और इसका नीड क्या है, बिकॉज कई बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसमें आपके पास बैलेंस शीट गिवन होगी या फिर कैपिटल जो है वो एट द एंड वाली बताई होगी. तो उस सिचुएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, देन आपको जो है वो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तब वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो होगा. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि इसमें से किस तरीके से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है.